सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज मैं आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो अभी तक आपने पूछे हैं, जिनकी मुझे जानकारी है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह जाए और आपको उस प्रश्न का जवाब न मिल पाए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना वो प्रश्न लिख देना। कोशिश करूँगा उस प्रश्न का जवाब देने की। अभी तक जितने प्रश्न मेरे पास आए हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर सबसे पहले आप एक छोटा सा प्यारा सा कार्य कर दो, इस वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। क्योंकि जितने से अधिक लोगों के पास में ये वीडियो शेयर होगा, उतने ही लोगों की कृपा आपके ऊपर होगी। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इस उपाय के बारे में ज्ञात ना हो, और जब उपाय के बारे में ज्ञात ना हो तो फिर वो ये उपाय महाशिवरात्रि, जो कि आज से 13 दिनों के बाद है, उस दिन ये उपाय ना कर पाए। और फिर जब उपाय नहीं कर पाए और यदि शिवरात्रि के बाद उनको इस उपाय का ज्ञात हुआ, तो फिर वो ये उपाय कैसे कर पाएंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष दिन है, आप सभी जानते हैं। महादेव, माता पार्वती, आप सभी महाशिवरात्रि पर व्रत रखते होंगे। 8 मार्च को इस बार वो महाशिवरात्रि पड़ रही है। ये महाशिवरात्रि आप सभी माताओं बहनों को आपकी मनवांछित मनोकामना प्रदान करे, यही मेरी कामना है। जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं या जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पाई है, उनको बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती संतान प्राप्त करवाए, ये मेरी महादेव से कामना है। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो, वंश की वृद्धि आपके जीवन में हो और संतान की प्राप्ति हो जाए। तो अब सबसे पहला प्रश्न कि भैया ये उपाय करना कब होता है, या गुरुजी उपाय करना कब होता है। कोई कहता है 7वें दिन उपाय करे, कोई कहता है कि इस दिन उपाय करे, कोई कहता है उस दिन उपाय करे। तो सबसे पहला प्रश्न का जवाब ये है। देखो, सबसे पहले गुरुजी ने जब उपाय बताया था तो कहा था कि 7वें दिन आपको ये उपाय करना है। कौन से दिन? 7वें दिन। और 7वां दिन कौन सा? रजस्वला धर्म का 7वां दिन। अब आप बोलोगे भैया हमारा तो 7वां दिन रजस्वला धर्म 7वें दिन तक भी रहता ही है, 8 दिन हो जाते हैं। तो ये बात उन सभी माताओं बहनों के लिए कि जैसे मान लीजिए 7वें दिन का मतलब क्या होता है। 7वें दिन का मतलब है आप शिव मंदिर कब जा सकते हैं, आप पूजा पाठ कब कर सकते हैं। जब माताएं बहनें रजस्वला होती हैं तो वह पूजा पाठ नहीं कर सकती, शिव मंदिर नहीं जा सकती। तो जब भी आप शिव मंदिर जाने के लिए योग्य हो, आप शिव मंदिर जा सकें। जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो सभी कहते हैं कि एक से लेके 7 दिन के बीच में रजस्वला धर्म होता है और 7वां दिन वो दिन होता है जब आप आराम से शिव मंदिर जा सकते हो। तो इसलिए गुरुजी ने भी 7वें दिन के लिए कहा था कि आप 7वें दिन को ये उपाय करना। लेकिन कोई माता बहनों का रजस्वला धर्म जल्दी समाप्त हो जाता है तो वह 5वें दिन मंदिर जा सकती है। किसी का लेट समाप्त होता है तो 9वें दिन जाती है, किसी का और लेट होता है तो वह 10वें दिन जाती है। तो अब ये बात सुनो आप कि भाई जब भी आपका रजस्वला धर्म समाप्त होता है, जैसे कि मान लो 5वें दिन आप मंदिर जाने के लिए पर्याप्त हो, यानी कि आप मंदिर जा सकती हो 5वें दिन। ये तो आप जानते होंगे कि मैं मंदिर जा सकती हूँ 5वें दिन। तो फिर 5वें दिन जाकर ये उपाय कर लो। छठे दिन जा सकती हो, 6वें दिन जाके उपाय करो। 7वें दिन जा सकती हो, 7वें दिन जाके उपाय करो। 8वें दिन जा सकती हो, 8वें दिन जाके उपाय करो। 7वें दिन इसलिए कहते थे गुरुजी क्योंकि सभी माताएं बहनें 7वें दिन मंदिर अवश्य ही जाती है, तो 7वें दिन आपको ये उपाय करना था। पर आप मेरी बात मानिए, जब भी आप मंदिर जाने के लिए योग्य हो जाए, मंदिर जा पाएँ, उस दिन आप ये उपाय करके आइए, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं कि जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म ही नहीं आता वो क्या करें। तो उनके लिए गुरुजी ने एक बात बोली थी। 2 दिन की कथा हुई थी गुरुजी की, उसमें गुरुजी ने एक बात बोली थी जुलाई में जो हुई थी कथा, कि जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म आता ही नहीं, यानी कि बंद है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने, इतने समय से बंद है, तो उनको क्या करना होगा। उनको फिर क्या, प्रदोष के दिन, जो महीने में 2 प्रदोष आती है वो, और जो सोमवार का दिन आता है महीने में, उस सोमवार के दिन वो ये उपाय कर सकती है। फिर उसमें उनको ये नहीं देखना है कि मेरा रजस्वला धर्म आता है या नहीं आता है, या फिर रजस्वला धर्म का कौन सा दिन है। उसमें केवल ये देखना है कि महीने में प्रदोष कब है और सोमवार कब है। तो अब 8 मार्च को महाशिवरात्रि और प्रदोष का बहुत विशेष दिन है।
इस दिन आप ये उपाय करेंगे, इसलिए मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन बोल रहा हूँ करने की। क्या प्रदोष का दिन भी विशेष दिन है, सोमवार का दिन भी विशेष दिन होता है वैसे तो, पर प्रदोष का दिन है, महाशिवरात्रि वाले दिन, प्रदोष वाले दिन आप ये उपाय अवश्य ही करें, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेंगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या आता है कि भैया हमने तो ये उपाय अभी ही करा है, जैसे कि महाशिवरात्रि से पहले ही या फिर प्रदोष के दिन ही हमने ये उपाय करा है, हमको 8 या 10 दिन ही हुए इस जड़ को बांधे हुए, तो क्या हमें फिर से ये उपाय करना है? तो आप फिर एक काम कीजिए, जैसे महाशिवरात्रि के और भी उपाय हैं संतान प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के। तो यदि आपने ये वाला उपाय कर रखा है, कौन सा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, तो फिर आप वो दूसरे उपाय कीजिए जिससे बाबा आपको वंश वृद्धि करा सकता है। जैसे कि एक श्रीफल, श्रीफल जिसको पानी वाला नारियल बोलते हैं हम, जो भगवान कार्तिकेय जी का स्वरूप है, उस श्रीफल के ऊपर आपको एक कपड़ा लपेटना है। कौन सा कपड़ा, कपड़ा कोई सा भी हो, बस वो कपड़ा लपेटिए भगवान शंकर के शिव मंदिर में जाकर, शिव जी के सम्मुख में ही आपका नाम और गोत्र बोलकर उस श्रीफल को लपेटिए। महाशिवरात्रि वाले दिन आप ये कार्य कर लीजिए, ये वाला उपाय कर लीजिए। कपड़ा इस श्रीफल पर लपेट कर बाबा को स्पर्श कराकर इसी श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए और शिव जी के सम्मुख में रखकर आपका नाम गोत्र बोलकर प्रार्थना कीजिए। गोत्र आपको कौन सा बोलना है? गोत्र आपको बोलना है आपके ससुराल का। यदि ससुराल में या मान लो आपके गोत्र ही नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपका नाम और आपके पति का नाम बोल लीजिए। अब आप बोलो भैया मैं उस दिन मंदिर नहीं जा सकती, तो फिर आप आपके पति से बोलिए कि आप मेरे लिए ये उपाय करके आइए, तब आपके पति स्वयं का नाम लेंगे और अपनी पत्नी का नाम लेंगे। ये उपाय कर सकते हैं, या और कोई जो दूसरा उपाय मैं बताता हूँ वो कर लीजिए, यदि आपने 8 या 10 दिन पहले ही जड़ बांधी है। अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न ये है कि भैया इस जड़ को कितने समय तक बांध के रखना चाहिए? अब देखो इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, स्वयं गुरुजी भी नहीं दे सकते। पहले तो ये कहा जाता था, अब जो भी पत्र आते हैं कथा के अंदर, कोई माता कहती है कि मैंने जड़ बांधी 1 महीने में गर्भ ठहर गया, कोई माता कहती है 2 महीने में गर्भ ठहरा, कोई माता कहती है 3 महीने में गर्भ ठहरा, कोई माता कहती है 4 महीने में गर्भ ठहरा, किसी को 5 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं। तो इसका कोई निश्चित समय तो है नहीं कि हम कितने समय तक जड़ को बांध रखें। तो इसके लिए गुरुजी ने एक बात बोली कि कम से कम 3 महीने आप इस जड़ को बांध के रखें। यदि मान लो बीच में रजस वाला धर्म आ भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, इस जड़ को बांध के ही रखो, खोलो मत। 3 महीने बांध के रहो लगातार। फिर उसके साथ में ही आपको इस जड़ को बांध के रखनी है, और यदि मान लो बीच में ये धागा टूट जाता है किसी भी कारणवश से, तो फिर से इस जड़ को आपको बांधनी है। धागा यदि टूट जाता है, यदि 3 महीने तक भी आप बांधने के बाद भी ये उपाय सफल ना हो पाए, तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, 1 महीने तक बाबा से प्रार्थना करते रहनी और फिर से इस उपाय को करना है। फिर से इस उपाय को कर लेना है, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। तो ये हो गया अब अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भैया पेड़ जो है वो छोटे पेड़ की जड़ निकालनी है या बड़े पेड़ की जड़ निकालनी है? तो सबसे पहले तो जितनी भी आपकी हाइट हो, बस आपकी हाइट के अनुसार का एक वृक्ष देख लो, उसी वृक्ष की आपको जड़ निकाल लेनी है। ज़्यादा बड़ा वृक्ष नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े वृक्ष की जड़ निकाल भी नहीं पाओगे आप और फिर वो वृक्ष भी खराब हो जाएगा। साथ में जब भी आप जड़ निकालो तो पहले उस वृक्ष से प्रार्थना करो, आपकी जड़ में गणेश जी विराजमान हैं, भगवान गणेश जी स्थापित हैं, हमारे ऊपर कृपा करो। और इस जड़ का उपयोग हम अपने संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो हमें संतान की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार से तो जो हाइट हो आपके बराबर की या आपसे थोड़ा सा भी हाइट से छोटा वृक्ष हो, उसकी आपको जड़ निकाल लेनी है। पति और पत्नी दोनों को ही इस जड़ को निकालने जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न जो माताएं बहनें पूछती है वो ये पूछती है कि जड़ किसकी निकालनी है, सफ़ेद आंकड़े की या फिर दूसरे आंकड़े की? हमको पता नहीं पड़ पाता कि सफ़ेद आंकड़ा कौन सा है। तो मैं अब आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो वृक्ष है ये है सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष। इसमें आप देख सकते हैं कि सफ़ेद आंकड़े के फूल दिख रहे हैं। तो ये सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष होता है। और एक होता है गुलाबी आंकड़ा,
जिसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। जैसा आप ये देख रहे हो, ये सफ़ेद आकड़े का पुष्प होता है, ये सफ़ेद आकड़े का वृक्ष होता है और ये सफ़ेद आकड़े के पुष्प हैं जिसकी आपको जड़ निकालनी होती है। अब इसी की तरह एक होता है गुलाबी कलर का आंकड़ा या फिर पर्पल कलर का आंकड़ा। इसकी जड़ आपको नहीं निकालनी, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। जिस वृक्ष में ये फूल मिल जाए उसकी आपको जड़ नहीं निकालनी, केवल और केवल सफ़ेद कलर वाले आंकड़े की ही आपको जड़ निकालनी है। अब जड़ निकालने के बाद में उस जड़ को पति और पत्नी दोनों को उपाय करना है। अब अगला प्रश्न, किस दिन करना होता है इसकी मैं आपको जानकारी दे ही चुका हूँ। रजस्वला धर्म के 7वें दिन, या मैंने आपको जो बताया कि जब भी आप शिव मंदिर जा सके उसी दिन आपको ये उपाय कर लेना है। दूसरा, किस और यदि मान लो आपका रजस्वला धर्म नहीं आता है तो फिर आप सोमवार या प्रदोष के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। यदि हाल ही में ये उपाय करा है 15 दिन 10 दिन पहले तो फिर से उपाय ना करें, इंतज़ार करें 2 महीने 3 महीने उपाय के सफल होने का। अगला प्रश्न जो माताएं बहनें पूछती है कि पति साथ ना जाए तो हम क्या करें। देखो, कोशिश करो कि आपके हस्बैंड आपके साथ जाएं, पूरी कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ जाए। यदि नहीं जाते तो फिर एक काम कीजिए, आप स्वयं जाइए, जड़ को लेकर आइए, स्वयं ही शिव मंदिर में जाइए और स्वयं ही उपाय कर लीजिए। बाबा से बस एक बात बोल देना कि हे भोलेनाथ, मैंने मेरे पति को मनाने की बहुत कोशिश की, लाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं आ पाए। ये बात तो तू जानता ही है, तुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। बस ये उपाय कर रही हूँ, इस उपाय से मुझे सफलता प्राप्त कराना और मेरे वंश में वृद्धि कराना। कर सकते हैं, पर यदि मान लीजिए आपने सारे प्रयास कर लिए उसके बाद भी आपके पति नहीं जा रहे हैं तो फिर ये उपाय आप अवश्य ही करें अकेले जाकर। गुलाबी या सफ़ेद आंकड़े की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कि भाई गुलाबी आंकड़ा या सफ़ेद आंकड़ा कौन सा लेना है। सफ़ेद आंकड़ा लेना है आपको इस उपाय के अंदर। अब अगला प्रश्न, धागा कब तक बांध के रखना होता है। जैसे कि मान लो आपने उपाय करा और उसके बाद में आप गर्भवती हो गई। अब गर्भवती होने के भी 3 महीने बाद तक इस धागे को बांध के रखना है। कब तक? 3 माह तक। जैसे ही 3 माह पूरे हो जाए उसके बाद में आपके आसपास में जो भी वृक्ष हो उस वृक्ष के नीचे उस धागे को और जड़ को खोलकर रख देना है। किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हो, कोई विशेष वृक्ष का वर्णन गुरुजी ने अभी तक नहीं किया है। यदि करते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको अवश्य ही दूंगा। अगला उपाय, पीपल के पत्ते प्रतिदिन समर्पित करने होते हैं। हाँ, प्रतिदिन समर्पित करने होते हैं। इसका सलूशन मैं आपको आगे दे दूंगा। यदि आप पीपल के पत्ते प्रतिदिन समर्पित ना कर पाए तो फिर क्या करें। अब अगला जो प्रश्न है, यदि उपाय के बाद बाय मिस्टेक से यदि उपाय किया हमने और उपाय करने के बाद में हम गर्भवती हुए लेकिन पूरे 9 माह नहीं हो पाए, हमारा मिसकैरेज हो गया, तो क्या करें। यदि मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, वैसे तो आप प्रतिदिन जल चढ़ाते रहो शिव जी पे, एक बेलपत्र खाते रहो नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर। जैसे कि ये नंदी जी हैं, इनके पीछे की तरफ बैठकर एक बेलपत्र खाते रहो, शिव जी पे जल चढ़ाते रहो और जल चढ़ाते रहो प्रतिदिन। पर फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है या आपके साथ एक बार पहला हो चुका है तो क्या करना है, फिर आपको एक श्रीफल लेना है। अब इस श्रीफल पे जो माताएं बहनें हैं उनकी हाइट के बराबर का मूली का धागा वो लेना है और उस मूली के धागे को तुमरुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लपेटना है इस श्रीफल पे। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्रीफल पे लपेटना है और फिर शिवलिंग को स्पर्श कराकर रख देना है। ये उपाय है उनके लिए जिनका गर्भ पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता, पूरी तरह गर्भ प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए ये उपाय है। यदि गर्भवती हो जाए तो फिर आप ये उपाय एक बार अवश्य ही कर ले बाबा के सम्मुख में तुमरुकेश्वर महादेव तुमरुका जी का नाम लेकर, नारी के हाइट का यानी कि लंबाई के बराबर का मूली का धागा लेकर। अगला उपाय, तुमरुका जी का नाम कितनी बार लेना है, 1 बार 21 बार। तो जितनी बार आपको जड़ घुमानी है शिवलिंग पे से, अब आपको पता ही है जड़ कितनी बार घुमाते हो आप, 21 बार जड़ घुमाते हो, तो 21 बार ही आपको तुमरुकेश्वर महादेव तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जड़ को घुमाना है। बिल्कुल धीरे धीरे इस जड़ को घुमाकर उपाय करना है। अगला उपाय, पीरियड से कितने दिन पहले जड़ लेकर आनी है
या जड़ को कब लेकर आना है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या 7 दिन पहले। अब इस प्रश्न का जवाब ये है कि यदि मान लो 7 दिन पहले आप जड़ लेकर आ जाओगे तो क्या होगा, जड़ सूख जाएगी। ये बात तो आप जानते हो, जड़ सूख जाएगी, और जड़ सूख जाएगी तो फिर उपाय सफल नहीं हो पाएगा। यदि आप जड़ को लाकर फ्रिज में रखते हो तो ये जड़ सूखती नहीं है, तो या तो 7 दिन पहले भी आप जड़ ले आओ। यदि मत जानते हो कि अड़ोस पड़ोस में ही वृक्ष है हमारे, तो फिर आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जड़ लेके आओ। जब आप उपाय करने जाने वाले हो फिर जड़ लेके आओ, पति और पत्नी दोनों जाइए, जड़ लेके आइए और जड़ को लाकर फिर शिव मंदिर में जाकर उपाय कीजिए। जड़ को घर पे लाकर धो लीजिए और उसके बाद में इससे उपाय करना है आपको। अगला उपाय कि जड़ कब तक बांध के रखनी है। अगला प्रश्न, जड़ कब तक बांध के रखनी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जड़ आपको कम से कम 3 महीने बांध के रखनी है। गर्भवती हो जाए तो 3 महीने और बांध के रखें, फिर इस जड़ को खोल कर रख सकते हैं। एक और प्रश्न, जड़ पहले से बांध रखी है तो उसका क्या करें, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जड़ पहले से बांध रखी है तो उस जड़ को बांधे रखें, कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बांधे रखें और उसके बाद उपाय करें। उसके बाद यदि गर्भवती नहीं होती है तो फिर से आप उपाय कर सकते हैं। अब अंतिम और अगला प्रश्न है, कितने समय बाद आपको फिर से ये जड़ बांधनी होती है। तो 3 महीने के लिए आपने जड़ बांधी मान लीजिए। अब 3 महीने बाद भी आपका गर्भ नहीं ठहरा तो थोड़ी समय रुक जाइए, 10 दिन, 15 दिन रुकिए या 1 महीना रुकिए, उसके बाद में आप इस जड़ को बांधिए। ये जितने भी प्रश्न थे उन सब का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको उपाय की जानकारी दूंगा, उपाय करना कैसे होता है। साथ ही साथ में यदि कोई फिर भी प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को डालना, इस प्रश्न को लिखना, कोशिश करूंगा उस प्रश्न के उत्तर देने की। तो अब आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है, पति और पत्नी दोनों को, और उसके बाद में शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग में से, शिवलिंग के सम्मुख में जड़ को घुमाना है। जड़ को घुमाना किस प्रकार है आप देख ही सकते हैं। इस प्रकार से इस जड़ को घुमाना है अपने हाथ में लेकर। जड़ को घुमाते चलिए, घुमाते चलिए, घुमाते चलिए, घुमाते चलिए। प्रत्येक बार आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जड़ को आपको घुमाना है। जड़ जब आप 21 बार घुमा लें, फिर उस जड़ को जो थाली आप लेके गए उसमें रख देना है। पति और पत्नी दोनों प्रणाम करो बाबा को, प्रार्थना करो, बाबा इतने वर्ष हो चुके हैं, 10 साल, 15 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, हमें संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, तो बाबा हम पे कृपा करो। फिर झोली पसार कर माताओं बहनों को प्रणाम करना है। आपकी झोली पसार कर माताएं बहनें प्रणाम करें। पति अपना नाम बोले कि बाबा मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ, नाम मेरा ये है, कृपा कर दे मुझ पे। जो माताएं बहनें वो अपना नाम बोले और नाम बोलने के साथ में बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मैं तेरी ही बेटी हूँ ना, मुझ पर कृपा कर दे। और उसके बाद में आपको लाल धागे के अंदर इस जड़ को बांध लेना है। यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जड़ किसी को दिखाई ना दे, बस ये छुपी रहे, तो फिर लाल वस्त्र में लपेटिए और लपेट के आपको इस जड़ को बांध लेना है। एक कार्य और करना है आपको, वो क्या? घर से जब जड़ को लेकर जाओगे तो थाली में रखकर उसके ऊपर कपड़ा ढक कर लेके जाना। ऐसा नहीं, इस जड़ को पहले से ही कपड़े के अंदर लपेट के लेके जाओ। जब शिव मंदिर में जाओगे पहले उपाय करोगे, उसके बाद लाल वस्त्र में लपेटना। लाल वस्त्र ना हो तो केवल लाल धागे में लपेट कर अपनी कमर में बांध लेना। अब पीपल के पत्ते वाला उपाय। तो अब पीपल के पत्ते के लिए आपको क्या करना है, 5 पीपल के पत्ते लो। कितने? 5 पीपल के पत्ते लो और ये पांचों पत्ते एक एक करके, कौन से महादेव? भगवान अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक पीपल का पत्ता समर्पित करो। 5 मिनट हो जाए एक पीपल का पत्ता हटा लो, 5 मिनट हो जाए एक और हटा लो, 5 मिनट हो जाए एक और हटा लो। इस प्रकार पांचों पत्ते समर्पित कर दो। क्योंकि यदि आप डेली मंदिर नहीं जा सकते तो ये 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय कर लो एक साथ। ये पीपल के पत्ते वाला उपाय आपको लगभग 1 माह तक तो करना ही करना है। 5 पीपल के पत्ते आपने समर्पित कीजिए। ये पांचों पीपल के पत्ते को घर लेकर आइए। गीले कपड़े में फ्रिज के अंदर इन 5 पीपल के पत्ते को रख दीजिए। उसमें से एक पीपल का पत्ता बाहर निकालो। गाय के दूध में इस पीपल के पत्ते को उबाल लो। पीपल का पत्ता गाय के दूध में से बाहर निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दो। यदि आसपास में वृक्ष है तो उसी दिन रख दीजिए, नहीं है तो अगले दिन रखो। फिर जब रात में पति और पत्नी सोते हैं, सोने से मतलब यही है कि जब आप पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए प्रयास करते हैं,
तब उसके सोने से थोड़ी देर पहले जो आपने दूध उबाला है, जिसमें पीपल का पत्ता आपने उबाला था, उस दूध को 2 पात्र में डालना है। कितने पात्र? 2 पात्र में डालना है। एक पात्र पति अपने हाथ में ले, एक पात्र माताएं बहनें अपने हाथ में ले। तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें और तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस दूध को पी लीजिए। अब कुछ माताएं बहनें कहेंगी, गुरुजी भैया हमारे पति जो हैं वो दूध नहीं पीते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? क्या मैं अकेले दूध पी सकती हूँ? तो आप अकेले पी सकती हैं, पर एक बार प्रयास करें। यदि डेली आपके पति दूध नहीं पी सकते तो हफ्ते में 1 दिन उनको थोड़ा-सा दूध पिला दीजिए, लगभग 1 चम्मच जितना। यदि डेली नहीं पी सकते तो हफ्ते में 1 दिन पिला दीजिए। किन्हीं के पति बाहर रहते हैं तो वो बोलेगी कि भैया जब वो बाहर रहते हैं तो हम ये दूध वाला उपाय कैसे करें? तो जब वो बाहर रहते हैं तब तो आप स्वयं दूध पी लीजिए, पर हम महीने में या हफ्ते में 1-2 बार घर तो आते होंगे, जब घर आए तब उनको दूध पिला दीजिए थोड़ा-सा। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 1 महीने तक गाय का दूध पीना है और पीपल के पत्ते वाला उपाय 5-5 दिन में करके आना है आपको। यदि मान लीजिए 5-5 दिन भी आपको कम लग रहे हैं तो आप 1-1 हफ्ता या फिर 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए एक साथ पीपल के पत्ते समर्पित कर सकते हैं। लेकिन पीपल के पत्ते सूखे नहीं, खराब ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। किस प्रकार से रखना है? वो आपको गीले कपड़े में पीपल के पत्ते रखने हैं ताकि वो खराब ना हो। जैसे पीपल के पत्ते समाप्त हो, प्रतिदिन 1 पीपल का पत्ता निकालते जाइए घर में से, फ्रिज में से, उसको गाय के दूध में उबालते जाइए। जैसे पीपल के पत्ते समाप्त हो, फिर से इन पीपल के पत्तों को ले लीजिए एक साथ, जितना आप समर्पित करना चाहते हैं, 5 या 6। फिर जाइए शिव मंदिर में, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पीपल के पत्ते समर्पित करने हैं और फिर सारे पीपल के पत्ते एक-एक समर्पित करके घर पे वापस लिए। इस प्रकार से उपाय कीजिए, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरे, यही मेरी कामना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, लाइक कर देना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।